कहते हैं, जिसमें ऐसा हो कि ए बी बी प्रोडक्ट बन रहा है, और ए बी क्या ही लिखना है, अब ये सब तो हो ही गया है। अब जैसे देखो, अमोनिया रिएक्शन करके N2+3H2 प्लेटिनम के सरफेस पे, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखना है रेट कांस्टेंट वाले से, तो रेट आने की -dr/dt बराबर K इंटू अमोनिया के कंसंट्रेशन का पावर कितना लिख देंगे, 0। तो रिएक्शन को कह देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी तक तो पढ़ ही लिए कि रेट को -dr/dt लिखते हैं, और ये रेट कांस्टेंट है, और अमोनिया का पावर कितना लिख दिया, कंसंट्रेशन का पावर 0 लिख दिया। तो इसको क्या कहेंगे हम, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which rate of reaction is independent from concentration लिखिए। छुट्टी का
is independent from concentration of either reacting substance known as जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। पावर जीरो हो गया मतलब वन ही ना हो गया, तो रेट बराबर सिर्फ क्या आ गया के, क्या तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया क्या, बोलो कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया क्या, तो वही डिफिनीशन है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टिंग सब्सटेंस नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि माइनस डी आर बाई डी टी किसके बराबर हो गया है, के बराबर हो गया, है ना। कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है इसमें, किसी को दिक्कत। अब इसका एग्जाम्पल, एंजाइम मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट मेडिएटेड chemical reaction, reaction occurring at the surface of metal। देखो होता क्या है, इसको समझा रहे हैं। जैसे अमोनिया वाला एग्जाम्पल देखा था, प्लेटिनम के सरफेस पे रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये रिएक्शन का रेट हमने अभी बताया कि अमोनिया के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो डिपेंड किस बात पे करता है, बात ये है। जैसे एंजाइम मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन, ये आपको हम बताए हैं कि आप प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, और इसके डाइजेशन बॉडी में सिक्रीट जो एंजाइम्स होता है उसके सहारे होता है, दैट इज एंजाइम मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन। बॉडी में यदि पेप्सिन, केमोट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम सिक्रीट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज एंजाइम चाहिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन चाहिए, है ना। मिल्क को डाइजेशन में लेने के लिए कैसीन चाहिए। और आप कितना खाते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा होता है कभी कि एक दिन खाना खा लिए और 2-4 दिन तक अब चलेगा, कोई नहीं खाए तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वो खाइए चाहे जितना, 2-2.5 घंटे में डाइजेशन हो जाना है, अदरवाइज पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब होने का मतलब ये हुआ कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी बॉडी में अच्छा नहीं है, खाए थे वो पचा नहीं। तो किस पे वहां पे भार पड़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके एंजाइम्स के एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, न कि आप खाए कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैसे ही कैटलिस्ट मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर रिएक्शन अकरिंग एट द सरफेस ऑफ मेटल, जैसे अमोनिया के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, तो किस पे कर रहा है, तो बोलेंगे सर ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया प्लैटिनम मेटल के सरफेस पे होता है। अब थोड़ा सा सरफेस समझाने दो हमको, फिर बात करते हैं। जैसे देखो कोई एटम बनाना है तो गोल बनाएंगे
कि सौरभ ऐसा बनाएगा क्या, ऐसा एटम बनाना चाहिए कि वैसा एटम बनाना चाहिए, वैसा बनाना चाहिए, क्योंकि थॉमसन साहब कहे थे कि एटम इज स्फेरिकल, एटम गोल होता है, वो कॉन्सेप्ट से वैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। कोई एटम बना रहा है और इस तरह से, तो ये गड़बड़ ही है। अब देखो ये मेटल का सॉलिड एटम है जिसमें इसको इसको कहते हैं बल्क, क्या कहते हैं, बल्क, और इसको कहते हैं सरफेस, है ना। हर स्फेयर में एक बल्क होता है और एक सरफेस, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, देयर इज ए डिफरेंसेस। देखिए ये बल्क में एक कोई पार्टिकल है, बल्क में एक कोई पार्टिकल है, तो ये बल्क में इधर वाले पार्टिकल से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, इधर वाले से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, ऊपर वाले से भी है और नीचे वाले से भी है। लेकिन ये पार्टिकल जो सरफेस पे है, सुनते रहिएगा, अभी बहुत बात सुनाना है, ये पार्टिकल जो सरफेस पे है उसको तीन ही तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, एक दो तीन। सरफेस इसीलिए कहते हैं कि चौथा फेस इसका क्या है, खाली, है ना। पूरे सरफेस का चौथा फेस क्या है, खाली। अब सुना होगा तुम फोर्स के बारे में, यहां पर इधर फोर्स लग रहा है तो इधर भी लग रहा है, तो फोर्स हो गया बैलेंस्ड, इधर लग रहा है तो इधर भी लग रहा है, फोर्स हो गया बैलेंस। लेकिन यहां पे फोर्स कैसे होगा बैलेंस, इधर तो तीन ही जगह से लग रहा है, तो दो जगह से तो बैलेंस हो गया होगा मान लेते हैं, है ना। इधर से बैलेंस हो गया है, लेकिन ये वाला फोर्स तो क्या रह गया, अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा कि जो बाहर में इसके सराउंडिंग में पार्टिकल घूम रहा है, इसको अपने सरफेस पे सटा लेता है, एकुमुलेट कर लेता है, चिपका लेता है, ठीक है। तो अमोनिया इसी सरफेस पे चिपकता है, रिएक्शन अकरिंग एट द सरफेस ऑफ मेटल। इस फेनोमेनन को एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार बोलिए, क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन, हाँ एडजॉर्प्शन नया टर्म है, एडजॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं कहते। एब्जॉर्प्शन जो बल्क में चला जाता है उसको कहते हैं, है ना। तो अमोनिया यहां पे आके क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा और वहां से डिकम्पोज होगा। तो इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है डिपेंड करता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे। जितना ये एडजॉर्ब होगा प्लेटिनम के सरफेस पे, यानी प्लेटिनम जितना एक्टिव सरफेस दे सकता है अमोनिया को, उस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये नहीं कि 10 किलो अमोनिया ले लिए तो उस पे डिपेंड करेगा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का रेट, ऐसा डिपेंड नहीं करेगा। समझ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, समझा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे, बाकी किसी और फैक्टर पे कर जाए, रिएक्शन के किसी और फैक्टर पे कर जाए, तो उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर एग्जाम्पल लिख देंगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया occurs at the surface of metal and its rate of reaction decomposition depends on rate of adsorption of ammonia on the surface of
platinum and not upon the concentration of ammonia. अरे समझ जाओगे, सुनोगे, लिखोगे, थोड़ा दिमाग को शांत रखोगे, सब बात समझ जाओगे, याद ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा कि लिखा रहेगा और जब तुम चाहोगे देखोगे फिर रटना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा शांत रहने का कोशिश। अब इसी तरह का रिएक्शन होता है HI का डिकम्पोजिशन, 2HI टूट जाता है गोल्ड सरफेस पे, यहां पे H2 प्लस I2। इसका रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का भी रेट लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, K इंटू HI के कंसंट्रेशन का पावर 0, है ना, या माइनस dr/dt फॉर दिस रिएक्शन बराबर K इंटू HI का पावर 0। पावर 0 हो गया तो क्या हो गया जी, 1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसके बराबर। अब पूछे हम, ऑप्शंस में रहे कि ये किस बात पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे यदि नहीं करता है, यदि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो किस बात पे डिपेंड कर रहा होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, है ना। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन टेकन, however it depends upon the rate of adsorption of HI on the surface of gold। ऊपर में लिखें, आप लिखिए, फिर लिख देते हैं इसमें भी, पढ़ लो बाबू पढ़ लो, यही मौका है। 6 महीना के बाद फिर मौका कहाँ मिलता है, मौका मिलता भी है तो उतना उत्साह नहीं रहता है गार्जियंस में, अरे ठीक है पढ़ता है, उतना इज्जत नहीं रहता घर में, तो बात समझो। तो ज्यादा अच्छा है ना कि इज्जत से काम निकल जाए। बहुत समस्या है लाइफ में। अब सौरभ कभी कभी सब बात सोच के मोटिवेटेड रहता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी रहता है, भूल जाता है सब। एक्चुअली में यही वजह से हम याद दिलाते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI does not depends on the concentration of HI taken in the reaction। However, it depends on the rate of adsorption of HI on the surface of gold। एडजॉर्प्शन को कैसे डिफाइन करोगे, accumulation of substance on the surface of solid called adsorption, accumulation of substance in the bulk of solid called absorption। if
एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इट्स कॉल्ड एज जॉब्सन। तीन शब्द बताएं, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉब्सन। एडजॉर्प्शन क्यों होता है? ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स एट द सरफेस, है ना, अनबैलेंस फोर्स होता है, इसलिए एडजॉर्प्शन होता है। लिख दिया? समझ भी बात गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? हाँ, ये सब जानते हो, मैच, गाना, अभी ये सब डिस्टर्ब करता है आप लोग को, और ये आप ही की उम्र के लिए बनाया जाता है, बाकी कोई उसको कब पूछता उछता नहीं। जैसे हमको देखो, कोई मतलब रहता है, क्रिकेट हो रहा है, अब फलाना गाना गा दिया तो गा दिया, वो कहाँ फुर्सत है, न्यूज में समाचार बोल दिया ऐसा हो गया, वो होते रहे, उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट। और अभी देखिएगा, इस जो 25-26 का साल होने वाला है, मतलब ये रक्षाबंधन के बाद आपके एग्जामिनेशन तक इतना सारा डिस्टर्बिंग फैक्टर आने वाला है। एक तो ये 10 को सिनेमा लॉन्च करने वाला है बॉलीवुड, पूरा अटैकिंग मोड में, अटैकिंग मोड में सिनेमा रिलीज करेगा 10 से 20, है ना, वो, हाँ, मोड अलग कर लिया है, मतलब हीरो सब सोच लिया है कि पब्लिक को थिएटर में खींच के लाना है, और वो लोग जब सोच लेगा तो जितना एमबीए और आईटीएन है सब तो उसी के लिए काम करता है ना, वो जीएफएक्स वीएफएक्स, है ना, वो सब सब तो वहीं पे लगा हुआ है, एक वास्ट बिजनेस है। तो 10 को 12 ठो सिनेमा जस्ट रक्षाबंधन के बाद आपके एग्जामिनेशन तक वो हिट करेगा ही करेगा, और भयानक भयानक वाला मूवी आ रहा है, 4 साल से इन लोग आराम में के मूड में था, है ना, अभी ये को आए हैं वैसे वैसे। एगो देखिए पोस्टर यहाँ पे लगल है, स्कूटर के पीछे बैठता है सब, स्कूटी चला रहा है, ये वो पोस्टर ही भयानक है ना। देखिए कितना बेचैन है सब, तो ये सब अभी आएगा। दूसरा, ये इतना इतना जो फेस्टिवल तो आना ही है, उसको तो कभी कोई रोकता नहीं है, लेकिन बाकी अटैकिंग एजेंट भी लग गया है, क्रिकेट वाला तो लगेगा ही, हाँ क्रिकेट वाला लगेगा, ये सब सब जैसे हो रहा था, अभी नया एक बॉलीवुड अटैक आ रहा है आप पे, वो आप ही पे अटैक करने आ रहा है, वो दूसरा किसी पे अटैक नहीं करेगा, वो जानता है कि वही व्यूअरशिप बन सकता है। केवल कैसे भी उन लोग चाहता है कि यूट्यूब वाला ये 6 इंची का जो है ना, ये स्क्रीन, उससे हट के 75 इंची पे चला जाए, बस इतना ही चाह रहा है।
और एक बार मूड बदल देगा, बड़ा वाला पर्दा का आदी बना दिया ये लोग 10-12। अभी एगो देखिए उधर वाला अटैकिंग मोड में, कौन वाला, गेम वाला, वो कितनों हम लोग कह रहे हैं खराब खराब, लेकिन वो अच्छा ही है ना। वो गेम वाला तो छोड़ ही नहीं रहा है, वो तो बर्बाद नहीं, आदत ऐसा लगा दिया कि कितना का जीवन खराब कर देगा। नहीं करना चाहिए, अभी आपका उम्र नहीं, करना सब कुछ चाहिए लेकिन उम्र से। यही काम यदि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके करिएगा, मेडिकल कॉलेज में जाके कीजिएगा, बेटर है, बढ़िया है। अब आपको कम से कम लाइफ का चिंता तो नहीं कि आप बेरोजगार हैं। कोई कहेगा तो कि आईटीएन है, डॉक्टर है, अब वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आप पे, तो आप इस तरह का, ये तो बेवड़ा वाला बदमाशी करता है। अब गेम खेल रहा है कोई, तो बेवड़ा टाइप खेल रहा है, वो दिन रात खेल रहा है। है ना, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ है ही नहीं, अपना खेले जा रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है पता ही नहीं है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए रिएक्टेंट, कंसंट्रेट करने के लिए भी समझा रहे थे आपको। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, आर और पी लिख देते हैं ऐसा, ये डेरिवेशन आता है आप लोगों को, ये डेरिवेशन आता है आप लोगों को, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दो डेरिवेशन आता है यहां से। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिएगा, बोलिए क्या लिखेंगे, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू आर का पावर, मेरी तरफ देखिए ना, हमको बताइए आगे आगे हम लिखेंगे, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू, तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या लिख देंगे, के, तो माइनस डी आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, के इंटू, तो डी आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, के इंटू डी टी। इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, अपॉन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। अब इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं, डेल्टा नहीं है, चेंज घटा के नहीं निकलेगा, ये 10वें सेकंड में 9वें सेकंड में कहता है, इंटीग्रेशन तो उसी के लिए होता है। अब इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन करने का मतलब है आर नॉट से आर तक, जहां आर नॉट मान लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन और आर मान लेंगे फाइनल कंसंट्रेशन या टाइम टी सेकेंड, माइनस के इंटू डी टी, टाइम टी बराबर 0 सेकेंड और ये टाइम टी सेकेंड, है ना। अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट इज आई लिख सकते हो या सी भी लिखते हैं, वेयर आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, शायद सीख जाओ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो एट टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना लिया गया है, आर नॉट, इससे समझोगे, पुट कर देते हैं टाइम का वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक है।
तो R इज इक्वल टू आर नॉट बराबर के इंटू 0 प्लस आई। तो देखो आई इज इक्वल टू निकल के आया होगा आर नॉट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, देख रहे हो तुम लोग, आई इन इक्वेशन 1। हाँ देखिए ना, देखते रहिएगा बस बन जाएगा। ये आई बराबर निकल के आया आर नॉट, और यही वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। तो आर इज इक्वल टू क्या आया है जरा बताओ। आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। यही मोटे मोटे तौर पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना। अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, है ना। मैथमेटिकली थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। अब दाएं बाएं ही खाली करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो आर लिख देते हैं, आर माइनस आर नॉट बराबर क्या लिखा जाएगा, माइनस के टी। आर नॉट माइनस आर बराबर क्या लिखेंगे, के टी लिखेंगे। बोलो, तो टाइम टी बराबर या के बराबर क्या लिखेंगे, 1/t आर नॉट माइनस आर, है ना। या फिर ऐसे लिख देते हैं, के बराबर आर नॉट माइनस आर बाई टाइम टी। दिस इज ए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यही वाला है, इसी को रीअरेंज किए इसमें, कुछ नया तो इसके बाद हुआ नहीं, है ना। तो आजकल तो यही पूछ दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज्यादातर सवाल में यही ऑप्शंस बन जा रहा है। पहले 5 साल पहले ये भी आता था। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आर कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी सेकेंड। सुनना बाबू, समझना बात को। के है ये, के है ये, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी आर बाई डी टी बराबर भी तो आया है के। तो यदि हम के निकाल देंगे तो वही इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा। तो जो के निकालेंगे मतलब रेट कांस्टेंट निकला है, लेकिन रेट कांस्टेंट ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ये के ही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी, यदि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है।
हम्म। यदि लिखता है कि डिराइव दैन एक्सप्रेशन ऑफ जीरो रिएक्शन, तो ये बातें लिखनी पड़ेगी। अब ये इतना में बहुत बात तो है नहीं, बस दो लाइन है, ये वो याद रहना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। हम्म। लिख लीजिए। हो गया ना, ये वाला इक्वेशन मेन आजकल यही आ रहा है, आर बराबर माइनस के टी पे प्लस आर नॉट। हाँ, प्रूव करने मतलब आता है वो, एक्सप्रेशन निकालना मतलब प्रूफ ही करना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो रिएक्शन। इसी फॉर्मेट में लोग क्या कर रहा था कि रट ले रहा था जीरो रिएक्शन का, तो एक स्टेप पीछे जाके पूछ के ऑप्शन बना दे रहा है। अब जानते हो कुछ दिन में क्या करेगा, अब ये वाला लिखेगा, आई का वैल्यू पूछेगा, जहां पे आई क्या है, जीरो रिएक्शन। चूंकि बचपन समझ रहा है कि वह इतना डिराइव कौन करेगा, यादें कर लेते हैं, तो वो एक एक स्टेप पीछे इसके अंदर घुस जा रहा है स्टेप्स में, कि कौन है इक्वेशन, या फिर तीन इक्वेशन लिख के अब चौथा पूछ देगा, अभी और भारी होने वाला है, तो वो कि इसमें से कौन।
आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, है ना। क्या ये इक्वेशन बाई बराबर सी प्लस एम एक्स पे है? देखिए, इसको और करके लिख सकते हैं हम लोग कि आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। ठीक है, अभी हेडिंग नहीं दीजिए, अभी देखिए ना आप, ग्राफिकल एनालिसिस ऐसा लिख दीजिएगा। ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिएगा बाबू, बाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स इक्वेशन होता है कि नहीं? कैसा इक्वेशन है ये? बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पे बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जहां पे बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, बाई इज ए फंक्शन ऑफ, बोलिए ना जी, एक्स। तो वैसे ही आर इज ए फंक्शन ऑफ टी, आर इज ए फंक्शन ऑफ टी, यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगा, आर नॉट स्लोप हो जाएगा माइनस के, स्लोप हो जाएगा माइनस के। तो हम लोग लिखेंगे कि दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ a straight line so the graph in between concentration of reactant and time is a straight line with negative slope। कितना है स्लोप का वैल्यू? माइनस के, एंड इंटरसेप्ट इज आर नॉट, इंटरसेप्ट इज आर नॉट। तो अब ग्राफ जब बनाएंगे, आर और टी के बीच, तो इधर कंसंट्रेशन ऑफ आर, इधर टाइम टी लिखेंगे, तो यह स्ट्रेट लाइन आएगा जहाँ पे स्लोप का वैल्यू माइनस के, और यह इंटरसेप्ट होगा जिसका वैल्यू आर नॉट, है ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट। कहाँ टकराते रहते हो? देखो, पूरी बात सुनोगे, पूरी बात लिखोगे, दिमाग यहाँ रखोगे, 80% तुम्हारे दिमाग में सब बात चला जाए। हाँ, स्कूल जा रहा है? नहीं, हो गया, बीच में कुछ दिन गया था। हम्म
लिख दिया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यही था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बड़े बड़े now the integrated rate equation for first order reaction. क्या होगा इसमें, माइनस डी आर बाई डी टी किसी एक ही कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। के इंटू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर, तभी तो कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आने डिफाइन करो पहले, बोलो। such type of chemical reaction in which क्या कर रहा है, फोन चला रहा है, भोजपुरी ट्रैक्टर पे भी अलाउ नहीं है। ट्रैक्टर पे बजा रहा था तो देखे तो दो चार को जूता उता खोल के मारा है, इसलिए वो सब नहीं कीजिएगा। बॉलीवुड का गाना तो ऐसे ही सब। Such type of chemical reaction in which rate of reaction depends on only one concentration term. Such type of chemical reaction in which rate of reaction depends on only one concentration term of either reactant of chemical reaction. Rate of reaction depends on only one concentration term of either रिएक्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हो सकता है दो रिएक्टेंट हो, तीन रिएक्टेंट हो, एक ही पे डिपेंड करेगा। नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल्स में होता है, दो एग्जाम्पल याद रखना तुम, जो हम लिख दिए वही याद रखना, समझो ऐसे। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 CH3 CH3, इस रिएक्शन का माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक कंसंट्रेशन, दो था यहाँ पे, हाइड्रोजन भी था
और अल्कीन भी था, तो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा? अल्कीन के कंसंट्रेशन पे। तो हाइड्रोजिनेशन जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सब किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या ही समस्या है बताइए? वॉल्यूम ज्यादा है? तो तुम लोग क्या चाहते हो, मतलब हम मधुर बोलेंगे कि डांटने के लिए रखा गया है वो? तुम लोग आपस में जो आवाज करते हो वो आपस में सुनाई नहीं पड़े इसलिए वो हल्ला करना है, और आप लोग इसलिए उसको इधर घुमाते रहते हैं कि हम लोग अपना सुने। बोलिए, एक और एग्जाम्पल बताएंगे जो आता है। क्या बोले हम? यही एग्जाम्पल याद रखिएगा, दूसरा और 10 ठो नहीं याद रखना है, क्योंकि आप लोग को ऐसे ही याद कम रहता है और जो आएगा वही वाला नहीं याद रखिएगा, एक आध को फालतू वाला यादें रह गया तो क्या फायदा? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी मतलब समझते हैं? इमिशन ऑफ, बाबू रेडियो एक्टिविटी कैसा रिएक्शन है? हल्ला करने लगेंगे फिर ज्यादा। रेडियो एक्टिविटी कैसा रिएक्शन है? रेडियो एक्टिविटी कैसा रिएक्शन है? कहो ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल में तो लिखे हैं। क्या होता है इसमें? इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। जैसे अभी अभी पूरा देश एक बार एक दूसरे से लड़ रहा है ना? नहीं लड़ रहा है, सब एक दूसरे के साथ में करीब करीब लड़ ही रहा है, सब खिसियाल है, समझिए, है ना? अब देखिए, उस तरह में नहीं जाना है, सबको एक के बाद से डर है, यही वाला रिएक्शन से डर है, एग्जैक्टली ये वाला रिएक्शन से डर है ना, कि यूरेनियम वाला बम ना छोड़ दे कोई, इसी को एटम बम कहते हैं। और ये अल्फा रेज इमिट करता है, ये अल्फा रेज है, हीलियम 4 हीलियम न्यूक्लियस होता है, उससे इमिट अल्फा रेज। देखिए ये 92 दो निकल जाएगा, दो निकल जा रहा है। कितना कैसे साउंड गड़बड़ हो गया है, इतना दिन से सब ठीक ही था, एकदम सेटिंग गड़बड़ हो गया। थोरियम 234। अब देखो इसका -dr/dt बराबर k इंटू यूरेनियम 238 92 का पावर 1। क्या कर दें? फूले कर दें नहीं, कुछ आवाज के सेटिंगे में गड़बड़ है। बस बढ़ा दिए, कुछ तो ठीक ही है। k इंटू यूरेनियम 238 92 देख रहे हैं, पावर 1। एक बार का क्वेश्चन पेपर में देख रहा है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो भाई रेडियो एक्टिविटी होता है, वो आर्टिफिशियल रहे चाहे नेचुरल रहे, उससे मतलब ना है,
है ना। रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल रहे नेचुरल रहे उससे मतलब नहीं है ना। वो आपको डराने के लिए, हमरा तो रेडियो एक्टिविटी से पढ़ाए थे, अब ये तो आर्टिफिशियल है, अब ये पता नहीं कौन होता है। तो उस ऑप्शन से बचने के लिए आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल और नेचुरल। हाँ दोनों फर्स्ट ऑर्डर में आएगा सर। दोनों एक ही बात होता है, कहने मतलब रेडियो एक्टिविटी होता है, आर्टिफिशियल नेचुरल से कोई मतलब नहीं है। इसी के लिए पूरे देश में मारामारी चल रही है यार। कोई कह रहा है कि हम बना लिए, कोई कह रहा है तुरा बनाने नहीं देंगे, जहां बना के रखे हो मुझे पर हाँ ये इसी का फॉर्मूला चुराने के लिए साइंटिस्ट सब जो है ये सब गड़बड़ कर रहा है। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेटिव, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चल नहीं रहा है ठीक। देखिए देखिएगा, फिर अभी लिखिएगा नहीं, पूरा का पूरा बोर्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ला देते हैं फिर लिखिएगा आप, ऐसे मेरे साथ साथ बोलिए। बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, देखिए ना रिदम बनते चला जाएगा, आप देखते रहिए, अभी लिखिएगा मत। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा। इधर आर लिख देते हैं, इधर पी लिख देते हैं। टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे, टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे इसका कंसंट्रेशन आर नॉट, ठीक है, और टाइम टी सेकेंड पे इसका कंसंट्रेशन आर, ठीक है। यही तो लिए थे पिछले बार भी। बाबू समझा ये क्या लिखे, टी सेकेंड पे आर, तो माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू आर का पावर होता है 1, ठीक है। तो माइनस डी आर बाई आर बराबर क्या लिखें, के इंटू, अरे यही बताने के लिए बोल रहा, देखो तुमको जगह बनते जा रहा है कि क्या बोलें, है ना। जैसे कि एक बच्चा अभी बहुत इमोशनल होकर के पूछा क्या बोलें सर, देखो बस यही बोलना है। तो माइनस डी आर बाई आर बराबर के इंटू डी टी, इस बार सिर्फ लिख देंगे डी आर बाई आर, माइनस उधर न लगाएंगे, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, देखो यही बोलना था। अब इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे अपॉन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। क्या हुआ इसमें,
डी आर बाई आर, देखता तब सीख जाता। कहां से कहां तक? आर नॉट से लेकर के आर तक, बराबर माइनस के डी टी। कहां से कहां तक? 0 सेकेंड से t सेकेंड। इसका फॉर्मूला आएगा एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस आई। बस आई की जगह पे सी भी हो सकता है ना। एट टाइम टी बराबर 0 सेकेंड, टी बराबर 0 सेकेंड, क्या लिखेंगे इसको? आर के जगह पे आर नॉट माइनस के गुना 0 प्लस आई, है ना जी। तो एल एन आर नॉट इज इक्वल टू आई। पुट द वैल्यू ऑफ आई, हो गया काम खत्म। इतने ही कंसंट्रेशन में बनाना था और ये ओवर है इन इक्वेशन 1, है ना। इसको इक्वेशन 1 बना देते। क्या लिखेंगे देखो, क्या लिखेंगे बताओ? एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। यही तो बोलना था जो तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। ऊपर में यही ना है, आई के जगह पे रख देना था क्या? एल एन आर नॉट। नाउ अब इसको रीअरेंज कर देना है। अब कुछ नया नहीं होने वाला है, देखते रहना। एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट, बोलो माइनस के टी। अब एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर बराबर, अब एल एन आर नॉट माइनस लॉग में बटा होता है बराबर के टी। तो के बराबर 1/t एल एन आर नॉट बाई आर। ये हो गया ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और एल एन को सॉल्व करने के लिए 2.303 लॉग बेस 10, तो के बराबर 2.303 बाई टी, एल एन की जगह लॉग आर नॉट बाई आर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी, क्या सौभाग्य बाबू, आप भी जो हैं इसीलिए पीछे बैठे हैं। हम तो सोच रहे देखने में थोड़ा आसानी रहता है, लग गए। यहीं यहीं बैठिएगा। सौरभ तो कोशिश कर करके पीछे चला ही जाता है। हाँ, कोशिश करता है वो बीच बीच में। वो बैक बेंचर बनना चाहता है, लोग में बुराई जल्दी फैलता है ना। आजकल सबसे ज्यादा फैलने वाला बीमारी कौन है? बुराई। हाँ, एलेन एलेन, हाँ एलेन।
किन्हीं को किसी स्टेप्स में दिक्कत है हमें बताएं, किसी भी स्टेप्स में दिक्कत है तो बताइए। याद आपको सिर्फ ये एक लाइन रखना है, बस ये से ये आपको रखना है, चूंकि ये मैथ वाला फॉर्मूला है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखना है, वैसे ही है। क्या बताना है बताओ। माइनस के टी प्लस है, इसी का तो फॉर्मूला है ये। अब टाइम टी बराबर 0 सेकेंड, रुको कर देते हैं सब काम। एल हम समझ गए हैं, वहीं पे जा रहे हैं, तुमको पूछने की जरूरत ही न पड़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। टाइम टी 0 सेकेंड ले लिए, तो एल एन आर नॉट हो जाएगा, माइनस के और टाइम है 0 तो गुना लिखें, है ना। एक्चुअली में आप यही पूछ रहे थे कि क्या है, और हम बता रहे थे कि क्यों पूछेगा कोई। देखिए, के इंटू टी, तो के है और टाइम टी 0 है। लिख दिए। अब देखिए, इसके भी ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, इस पे भर भर के नोमेरिकल है। 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर नॉट यही इनिशियल कंसंट्रेशन और आर कंसंट्रेशन एट टाइम टी। रेट निकलना शुरू हो जाएगा इससे, है ना जी। इसके लिए ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं, बड़े ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इतना पतला हो गया है। देखो देखो, क्या इक्वेशन आया था, एल एन आर इज इक्वल टू, नहीं नहीं बोलोगे ना, एल एन आर नॉट माइनस के टी, था क्या ऐसा, था क्या ऐसा। ये देखो क्या, एल एन आर बराबर प्लस एल एन आर नॉट माइनस के टी। क्या ये इक्वेशन बाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स पे आता है क्या, बाई इज इक्वल टू सी प्लस, आ रहा है क्या, बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स,
बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या एल एन आर इज ए फंक्शन ऑफ टी? यानी फिर से लिख सकते हैं क्या हम लोग कि दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ, बोलो ना जी आगे आगे, दिस इक्वेशन फॉलो, दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ a straight line, show the graph in between ln r and t is a straight line with negative slope minus k. Intercept is ln r naught. अब सुनो, ln r और t के बीच जब ग्राफ खींचें तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और ये यहां से लेके यहां तक जो इंटरसेप्ट है वो ln r नॉट के बराबर है। और यही ग्राफ का नेचर तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी यही था, लेकिन वहां आर और टी के बीच था, यहाँ ln r और t के बीच है। ध्यान ये रखना है, ऐसा नहीं कि ऐसने ग्राफ होता था तो ऐसने ग्राफ तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी होता है और फर्स्ट ऑर्डर का भी होता है, किसके किसके बीच होता है, तो वो आर कंसंट्रेशन आर और टी के बीच था, यहाँ पे ln r और t के बीच है। अब दूसरा इसी पे ग्राफ खींच लेते हैं, आप लोग बताइए, ऐसे log r लिख दें, लिख सकते हैं, और इधर t रख दें, तब भी जो ग्राफ होगा ग्राफ का नेचर यही होगा, लेकिन स्लोप का वैल्यू माइनस के बाई 2.303। बेहद खतरनाक चल रहा है आजकल फैशन केमिकल काइनेटिक्स से। तुम लोग तो फैशन ही सोच लिया होगा कि क्या बोलेंगे सर। आजकल क्या कर रहे हैं, सवाल बना रहा है कि हम लॉग आर और टी के बीच ग्राफ खींचे हैं, केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं एक रिएक्शन का, और ग्राफ कम में स्लोप का वैल्यू इतना आया है, तो बताइए कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होगा। फॉर्मूला यहां छिपा है ना, तो स्लोप की वैल्यू दे दे तो रेट कांस्टेंट सिर्फ 2.303 गुना करके निकल जाता है ना। तो सवाल उधर छोड़ के इधर भी शिफ्ट करता है, ध्यान रखना होगा ये सब बातों का। ऐसे नहीं कि ग्राफ के स्लोप का वैल्यू दिया है और के पूछ रहा है, तो वही तो चाहिए था वैल्यू में।
हो गया, लिख दिया। हो गया। एलेन एलेन आर नॉट बाई आर और टी के बीच का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, देखा होगा एक इक्वेशन, ये वाला। एलेन आर नॉट बाई आर बराबर के इंटू टी, के हटा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटू टी। अब यही सब जो दो तीन चार ग्राफ हो जाता है ना, तो आपको क्वेश्चंस बन जाने लगता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग, कितना खराब क्वेश्चन होगा, डज नॉट शो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और चार ऑप्शन में चार ग्राफ देते हैं, और एक को पूछे कौन नहीं होगा, तो तीन ग्राफ तो ऐसे ही बन गया। अभी तक तीन हम बनाए, है ना। एक ग्राफ ई भी हो सकता है, लॉग आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू, ऐसे क्या वैल्यू होगा स्लोप का यहाँ पे, के बाई 2.303। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी भी बता देते हैं। जाग गए। अच्छा, पढ़ रहा था, एक बार खोजे थे बीच में, दिखा नहीं इसलिए पूछे, हम खोजे उसको। ऐसा थोड़े कि ध्यान पीछे वाला पे नहीं है, वो मोबाइल चार्जर में लगा के देख रहा है, लेकिन दिमाग तो है ही है हमारा। अब कौन जरूरी काम रहता है, खेला ही होगा कोई। हाँ, गेम गेम कहते हैं आप लोग। सीधा पबजी के बाद फ्री फायर। अब नया कुछ आया क्या? अच्छा, DGMI। अब हाँ बोलो, फिर से। हाँ, कुछ ना कुछ आते रहेगा, वो रिवोल्यूशन तो एक्चुअली में गेम, ये तो पहले से आप लोग पे अटैक किया। हाँ, ये अटैक तो पहले ही हो गया, इसी के वजह से वो स्क्रीन साइज चेंज करना है ना, 6 इंच का स्क्रीन साइज में रह गए आप। गेम, क्रिकेट क्रिकेट नहीं बदल पाए, क्रिकेट कौन देखता है 76 सेंटीमीटर में पर। वो वो टाइगर श्रॉफ और शाहरुख खान और सलमान खान लेके के जाएगा वहां तक, उसके लिए स्टारडम बड़ा होना चाहिए, है ना। तो टाइगर श्रॉफ दीवाल उवाल पे चलेगा। और आप चली जाइएगा। अभी एक सिनेमा भी आया था नहीं, क्या लिखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर, आप लोग देख लिए सिनेमा, ठीक किए हैं। यही टेम्परमेंट बनाए रखिएगा कि एकदम ना जाएंगे देखे।
बताओ, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा लिखते थे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे मॉलिकुलरिटी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, ए प्लस बी। क्या, तो डिफिनीशन देखो होता क्या है ना, एक्चुअली में आप लोग को लिखने दिए तो आप डिफिनीशन से स्टार्ट किए होंगे कि इसका डिफिनीशन उधर, उसका डिफिनीशन उधर। तो जब हमारे लिखने की बारी आए तो ये लिखिए, इससे मास्टर साहब जो तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे ना, सीधा टिक लगाएंगे, उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो दिखाई दे रहा है एक्चुअली में, है ना। देखिए कुछ हो बोलता है, देखिए सम ऑफ सम ऑफ पावर रेज्ड सम ऑफ पावर रेज्ड on concentration term on concentration term in rate law expression for a chemical reaction known as order of reaction, sum of a stoichiometric coefficient। और तुम लोग कहाँ है जी, sum of a stoichiometric coefficient of elementary chemical reaction। known as मॉलिकुलरिटी। काहे तंग कर रहा है यार, क्लियर है। पहला, order of reaction is experimental quantity, order of reaction is experimental quantity, molecularity is theoretical quantity, theoretical quantity, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल होता है और ये थियोरेटिकल होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, फ्रैक्शनल, इवन नेगेटिव, मॉलिकुलरिटी of reaction never be zero, fractional और नेगेटिव।
नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है वो थ्योरेटिकल है, ये जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इवन नेगेटिव हो सकता है, और वो जीरो फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। डिफाइन फॉर एलिमेंट्री as well as complex reaction. Define for only elementary reaction. For complex reaction, molecularity does not mean। और बताइए क्या डिफिनेशन याद आ रहा है तुम लोग को? सारे को डिफरेंस लिखना है, 2 नंबर का सवाल रहता है, 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन नंबर में, है ना। और हम तो कहेंगे सबसे पहले ये वाला लिख देना, लेकिन ये लैंग्वेज भी लिख देना, क्योंकि ये भी कहा है वो बात, कहा कि वो खुद चीटिंग करके चेक कर रहे हो तब ये लिखा हुआ रहेगा, है ना। चीटिंग होता है एक्चुअली में, वो एक बोर्ड का ही सीट मिलता है, उसको देख के चेक करना होता है, तो चीटिंग मटेरियल वही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन हाफ लाइफ पीरियड के साथ, आए। मतलब तुम लिखेगा नहीं, क्यूआर कोड मांगेगा?